आखिर वही हुआ जिसका मोदी को डर था। बिहार चुनाव से पहले ध्वस्त हुई बीजेपी की चाल। जातीय जनगणना कराने के ऐलान और तारीखों के आने के साथ ही सारे दांव पड़ गए उल्टे। भागे भागे बिहार जा रहे साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले जिस अंदाज में मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान किया और अब जो तारीखें आ रही हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सारी रणनीति उल्टी होती हुई दिख रही है? आखिर जिस हथकंडे के सहारे भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत की उम्मीद कर रही थी, वो कदम फेल कैसे होता दिख रहा है? आखिर बिहार की सियासत में एक नई तरीके की स्थिति इस बीच में क्या उत्पन्न हो गई, जिसकी बुनियाद पर जिस जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, वो धराशायी कैसे हो गया? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण करने पर घिरी बीजेपी और बीजेपी गठबंधन के लिए हर दिन बढ़ती हुई मुश्किलें नई चुनौतियां लेकर के आ रही हैं। इस बीच बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा हथकंडा चला जिससे उसे लग रहा था कि उसकी नैया पार हो सकती है, मगर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। दोस्तों, सत्ता पक्ष के पार्टनर के तौर पर एजेंडाधारी मीडिया तो यही राग अलाप रहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, मगर उसकी ये चरण वंदना जमीन की हकीकत से कोसों दूर है। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की तारीखों का एक अंदाज में ऐलान और उसके बाद में एक्सपोज होती जमीनी स्थिति कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए कुनबे के लिए माथे पर बल लाने वाली है। बिहार में यह प्रयोग भी असफल होता दिख रहा है, मगर कैसे आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपको होने जा रही जातीय जनगणना की तारीख और तरीकों के बारे में जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों, देश में जनगणना यानी कि देश की आबादी की विस्तृत गिनती 1 मार्च 2027 से शुरू होने जा रही है, आने वाले मार्च महीने से। इस जनगणना में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विवरण होंगे। हालांकि ये जनगणना कुछ क्षेत्रों में पहले भी कराई जा सकती है, जैसे 2026 में शुरू हो सकती है। खास तौर पर वो इलाके जो आमतौर पर बर्फ से ढके राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पहले भी शुरू हो सकती है। ये जनगणना जो कि 2 चरणों में कराई जाएगी, इसमें देश भर में पुरुषों महिलाओं से पूछे जाने वाले सवालों की लंबी सूची में एक महत्वपूर्ण नया सवाल जोड़ा जाएगा, जाति और उपजातियों से संबंधित। यानी कि इस बार की जाति जनगणना को लेकर के इस बार की जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल की जा रही है, इसलिए आपको भी सचेत होने की जरूरत है। जाति और उपजाति से संबंधित सरकार ने 30 अप्रैल को ये पुष्टि की थी कि अगली जनगणना में जाति आधारित प्रश्न यानी कि विभिन्न जातियों और उपजातियों की गिनती और प्रत्येक में लोगों की संख्या शामिल की जाएगी। आपको बताएं कि भारत में आमतौर पर हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। पिछली राष्ट्रीय जनगणना 2011 में हुई। 2021 की जनगणना महामारी के कारण स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में 2027 की जनगणना 16 वर्षों में पहली जनगणना होगी। विपक्ष लगातार जनगणना की मांग करता आ रहा। जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने का निर्णय विपक्ष की एक लंबे समय से चले आ रही मांग के बाद लिया गया। ये घोषणा बिहार में होने वाले एक महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले की गई, जहां 63% से अधिक आबादी अत्यंत पिछड़े या फिर पिछड़े वर्गों से आते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में यानी कि चंद महीने बाद होने की संभावना है। अब ऐसे में जाति जनगणना के समय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जातिगत समीकरण राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और केंद्र सरकार के इस कदम को विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस, आरजेडी और सपा के एक प्रमुख चुनावी मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि बिहार में जातिगत जनगणना लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसे विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जोर शोर से उठाते हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय बिहार चुनाव से पहले विपक्ष के इस मुद्दे को कमजोर करने का एक प्रयास है। माना तो यही गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मास्टर स्ट्रोक बीजेपी इसे मानती है, जिसने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा चुनावी हथियार छीन लिया।
कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को लगता है कि यह फैसला बिहार में एनडीए को मजबूत करने में मददगार होगा, क्योंकि यह जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में एक कदम है। जबकि विपक्ष के नजरिए से देखें तो पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस, आरजेडी जैसे दल इसे अपनी मांग की जीत के रूप में देख रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस अपने अपने नेताओं को इसका श्रेय दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी अहम है, आप जानते हैं, और केंद्र का यह कदम एनडीए को ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करने वाला है, ऐसा एनडीए को लग रहा है। हालांकि जनगणना 2027 में शुरू होगी, जो बिहार चुनाव 2025 के बाद होगी, लेकिन इसकी घोषणा का समय एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। यानी कि जनगणना भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के 2 साल के बाद हो, लेकिन उसकी घोषणा, पहला ऐलान तो उसके कराने पर ऐलान, दूसरा ये कि इसके तारीख की घोषणा, ये बिहार विधानसभा चुनाव में एक अलग तरीके की फायदा लेने की कवायद है। जातिगत जनगणना की घोषणा का बिहार विधानसभा चुनाव से स्पष्ट तौर पर संबंध रहेगा। अब या तो इसका फायदा मिले बीजेपी को, या तो फिर नुकसान के चांसेस उसे कम लगते हैं, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े मुद्दे को कमजोर करने और एनडीए को जातिगत समीकरणों के आधार पर लाभ दिलाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बिहार की जनता और राजनीतिक दल इसे कैसे देखते हैं। यह कदम केंद्र सरकार की ओर से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो बिहार जैसे जाति संवेदनशील राज्य में सियासी समीकरण बदल सकता है। अब ऐसे में जबकि जनगणना का ऐलान हो चुका है, तो बिहार चुनाव के नजरिए से राजनीतिक जानकारों की राय सामने आ रही है, जो एनडीए के अनुकूल दिख नहीं रही। मौजूदा समय में चुनाव से पहले बिहार की हालत बढ़ते हुए आपराधिक मामलों ने तो मोदी नीतीश दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी जो कह रहे हैं, ये सुनना काफी महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा, लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। हाँ, बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं, बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात। हर जिले में हर जगह जगह व्यवसाय की हत्या हुई, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जाकर के मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो, एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा कटिंग देते होंगे, तो और कोई सवाल होगा। तो आपने देखा, और हाल के दिनों में जिस तरीके से चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार की जो स्थिति इस वक्त होती हुई दिख रही है, चाहे वहां पर दलित और पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में कुछ ऐसी घटनाएं, या दलित महिला के साथ में, नाबालिग के साथ में बलात्कार और फिर उसकी मौत, अस्पतालों के अंदर सही तौर पर ट्रीटमेंट ना मिल पाना, या फिर इस बीच में किस तरीके से आपराधिक घटनाओं ने चारों तरफ की अटेंशन अपनी तरफ खींचे हैं। ऐसे में चर्चा, बिहार में मुद्दा
और बिहार की राजनीतिक उफान की स्थिति में इन तमाम चीज़ों को देखने पर कहीं न कहीं जो कैलकुलेशन राजनीतिक जानकार निकाल रहे हैं उसके बुनियाद पर समीकरण एनडीए के लिए काफ़ी कुछ अनुकूल नहीं दिख रहा। मगर इस बीच में इसे बीजेपी रीसेटलमेंट करने के कवायद में है, यानी कि किस स्तर पर इसे भुनाया जाए ताकि बैकफायर ना करे। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने हड़बड़ाहट में भुनाना शुरू किया, यहां तक कि इस घर घर सिंदूर भेजने का प्लान तैयार कर लिया। लेकिन जिस अंदाज में छीछालेदर हुई उससे बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। और भले ही आप देख रहे हो कि मीडिया में एक अलग तरह का नैरेटिव भले ही चल रहा हो, मगर असलियत यह है कि बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और बीजेपी को सिंदूर घर घर भेजने वाला प्लान रद्द करना पड़ा। इसी तरीके से जिस अंदाज में जिस तरह से घिरी हुई है बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर, राजनीतिक कवायद, राजनीतिक माइलेज लेने का जो हड़बड़ाहट में कदम था उससे नुकसान और काफ़ी ज़्यादा घातक को बीजेपी के लिए हुआ। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी फिर से, मोदी और शाह फिर से इन स्थितियों को समझ करके दोबारा से बिहार के नज़रिए से इसे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आगे आने वाले दिन इसको किस तरीके से नतीजे की शक्ल में पेश करेंगे देखना अहम होगा। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।